दोस्तों नमस्कार। अचटेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में अचटेट का एक पुराना पेपर 2016 का PGT का हल करेंगे। और उस समय इसमें हिंदी 30 नंबर की आती थी, कॉमन वाली। तो देखो कैसा लेवल आता था उस समय। मेरे पास थे ये 2-3 पेपर, 12, 13, 14 के ही पड़े हैं, देखेंगे वो भी करवा देंगे। तो पहला इसमें प्रश्न क्या है, अशुद्ध विकल्प को पहचानिए। अशुद्ध विकल्प को पहचानिए। तो देखो, विश्वामित्र, इसका बना संधि विच्छेद क्या बना इसने, विश्व प्लस मित्र, सही है। ये वर्णागम संधि होती है, इसमें मात्रा आ मिलती है, मात्रा या फिर और कोई वर्ण जो है इसमें ज़बरदस्ती आ घुसता है। मूसलाधार, मूसल प्लस धार, ये भी सही है। वैसे स्वर संधि का ही भेद माना जाता है ये। नेक्स्ट क्या है, सभी, सब प्लस ही, बिल्कुल सही है। दीनानाथ, दीना प्लस नाथ, ये गलत है इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दीना नहीं बल्कि इसमें दीन प्लस नाथ आएगा। तो यहाँ की मात्रा करके इसने इसको गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वार्ष्णेय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। वार्ष्णेय में, तो वार्ष्णेय बना किससे है, ये बना है वृष्णि से। वृष्णि से, ये रहा देखो, वृष्णि इसमें मूल शब्द है। और इसमें ये प्रत्यय नहीं लगा, इसमें ए प्रत्यय लगा है, ए प्रत्यय। और प्रत्यय जब लगता है तो उसमें परिवर्तन तो होता ही है, वो या तो उसमें वृद्धि होगी शब्द में, या फिर उसमें वो दीर्घ बनेगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन, जो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द चुनिए। जिस पर हमला किया गया हो पूछा है। आत्मघात, आत्मघात तो नहीं होता, आत्मघात तो अपने आप को चोट पहुंचाना होता है, अपने आप को चोट पहुंचाने वाला। आघात का मतलब वैसे ये भी चोट ही होती है, एक प्रकार से प्रहार करना, लेकिन ये नहीं आएगा, आक्रांत हो जाएगा। आक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, एक होता है आक्रांता, आक्रांता होता है जिसने हमला किया हो, हमला करने वाला क्या कहलाएगा, आक्रांता। और जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आत्मघात क्या हो जाएगा, अपने आप पर प्रहार करना, चोट पहुंचाना। तो मैंने चारों बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए, उसके लिए क्या शब्द होगा प्रयुक्त। क्या है, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए। तो दुहिता, दुहिता तो होती है पुत्री या बेटी। अभिसारिका हो जाएगा इसका, अभिसारिका। अभिसारिका को बोलेंगे जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए कहीं दूर तक भी चली जाए। प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका क्या होती है, प्रोषित पतिका वो होती है, उसके लिए प्रयुक्त होगा ये शब्द कि जिस स्त्री का पति बाहर गया हो कहीं विदेश प्रदेश में, और उसकी याद में दुखी, उसकी याद में दुखी हुई जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। स्वयं गमना, स्वयं गमना तो यहाँ उलझाने के लिए इसने ये जो है ना कोशिश की है कि स्वयं मिलने जाए, तो ये नहीं आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द क्या, रूढ़ का मतलब क्या होता है कि जब जिसके हम टुकड़े करें, जिस शब्द के हम टुकड़े करें और उस उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ न निकले। जैसे गाय है, गा और ये वर्ण हो गए, घर है, घ और रे, इनके टुकड़ों के कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले, तो ये उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है ना, तो इसमें गाय, जो गाय जो है वो इसमें रूढ़ शब्द हो जाएगा। विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा इसमें यौगिक। यौगिक का मतलब दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ हो। फिर है लंबोदर, लंबोदर हो जाएगा योगरूढ़। योगरूढ़ क्या होता है, योगरूढ़ वो होता है दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बना हो,
लेकिन वो किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता हो शब्द। लंबोदर, ये मतलब गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है, बहुव्रीहि समास की तरह होता है, बहुव्रीहि समास की तरह। लंबा है उधर जिसका। पंकज, ये भी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? योगरूढ़ है ये भी। पंकज, पंख प्लस जय, पंख मतलब कीचड़, ठीक है ना, और जय पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला क्या? कमल। पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? रूढ़ शब्द है ये, पहला हो जाएगा। दूसरा दूसरे में क्या होगा? दूसरा यौगिक है, तीसरा और चौथा ये योगरूढ़ है। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, आगे चलो। चलो आगे, अगला देखिए। यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, इस वाक्य हेतु सही काल है। कौन सा काल है? तो ये सभी चारों जो ऑप्शन है ये भूतकाल के हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उपभेद, तो उनमें से ये यदि तुम आते तो इसमें एक बात दूसरी पर आधारित है। इसमें एक बात दूसरी पर आधारित हो, जहाँ भी हो तो वहाँ होता है हेतु, हेतु हेतुमत भूतकाल। कौन सा होता है? हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि तुम दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते, ठीक है ना, यहाँ भी हेतुमत हेतु भूतकाल है। आसन भूतकाल नहीं है। आसन भूतकाल में क्या होता है? आसन भूतकाल वहाँ होता है जब अ, काम खत्म हुए बिल्कुल थोड़ा ही समय हुआ हो। जैसे रमेश दिल्ली पहुँच गया है, ठीक है ना, पहुँच गया है, तो ये जैसे अभी पहुँचा है तो ये आसन भूतकाल में आ जाएगा। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? जब संदेह बना हुआ हो, जैसे किसानों ने फसल काट ली होगी, संदेह बना हुआ, निश्चितता नहीं है, तो वो संदिग्ध भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल वहाँ होता है जब कर्ता उस कार्य को देखे और वो उस समय काम, जब कर्ता जब देख रहा था उस कार्य को, तो जब वो चल रहा था वो कार्य समाप्त नहीं हुआ था। जैसे किसान फसल काट रहे थे, ठीक है ना, किसान फसल काट रहे थे, तो उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। मोहन पाठ पढ़ रहा था, ये सभी अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। बाकी और तीनों मैंने और बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, तो कन्या पुत्र नहीं, कानिन, कानिन होता है ये। क्या? कन्या के गर्भ से, यानी कि अविवाहित लड़की के गर्भ से पैदा हुआ जो मतलब पुत्र होता है वो क्या कहलाएगा? कानिन। अवैध पुत्र, कुमारी सुत, ये भी नहीं है। आगे देखो। जिस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ये इसमें सरसिज हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? सरसिज। इसको बोलते हैं अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा होता है ये? अलुक तत्पुरुष समास बोलते हैं सरसिज। उपपद समस्त पद जो होता है वहाँ भी विभक्ति का लोप नहीं होता इसमें। जैसे सरसिज ये है किसका पर्यायवाची? ये कमल का पर्यायवाची है ये भी। और सरसी का मतलब तालाब में, और सरसी जो है, सरस जो है वो होता है तालाब, और सी, सरसी जो होता है सप्तमी विभक्ति में आता है। ये सप्तमी विभक्ति में संस्कृत का शब्द रूप जब हम करेंगे तो उसमें सरसी का मतलब तालाब में, अधिकरण कारक में आती है सप्तमी विभक्ति, इसलिए यहाँ भी इसका क्या नहीं हुआ? लोप नहीं हुआ। तो यही है इसमें यहाँ पे लोप का मतलब अदृश्य, समाप्त। कृतघ्न ये नहीं है, स्वस्थ, स्वर्णकार ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ? वी का प्रयोग ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी इसमें हुआ है। ऊर्जस्वी, हाँ इसमें नहीं हुआ भाई। इसमें ऊर्जस प्लस, हाँ इसमें तो हुआ है ऊर्जस प्लस वी। देखो ऊर्जस ये संस्कृत से यदि उठाएंगे इसको शब्द को तो यहाँ जो लास्ट होता है वो से, ये होता है हलंत युक्त तो ऊर्जस प्लस वी हुआ है। साध्वी, साध्वी में नहीं हुआ इसका।
तो साध्वी में कौन सा हुआ, तो साध्वी में तो क्या हुआ, साधु प्लस इसमें ई प्रत्यय है, ठीक है ना। ई कैसे हुआ, क्योंकि साधु ये यण संधि है, ये कौन सी है, यण संधि, और यण संधि में ऊ से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ का वह बन जाता है, और ये ई इसमें मिल जाएगी वह में, तो ये साध्वी बन गया। इसमें ई प्रत्यय भी नहीं है, तपस्वी मायावी यहाँ भी प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाइए। आगे देखो कौन सा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है हमसे, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, कौन सा भेद है, तो ये पूर्ण भूत है, पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल में जो है ना काम पूरी तरह से मतलब समाप्त हो चुका होता है, निश्चितता होती है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, ये निश्चितता है इसमें, और पीछे की बात हो चुकी है, पूर्ण भूतकाल है। सामान्य भूतकाल नहीं है, आसन भूतकाल बता दिया था, संदिग्ध भूतकाल ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो आप सभी को ही पता होगा, ये तो एक भाव है, मन का भाव है ये, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है, अव्यय तो अविकारी को बोलते हैं, और जिसमें बदलाव नहीं होता, विशेषण भी नहीं है, शुद्धता ये तो बिल्कुल ही नहीं है। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, धनुष का कोदंड है, धनुष का पर्यायवाची, विशिखासन भी है, चाप भी है, विशिख नहीं है, विशिख जो पर्यायवाची है वो तीर का होता है, तीर, ठीक है ना, तीर जिसको बोलते हैं, बाण जिसको बोलते हैं, बाण। गौरव शब्द की सयुत्पत्ति क्या है, तो सयुत्पत्ति क्या होगी इसमें, गुरु प्लस व नहीं है, गुरु प्लस ए गौरव, यही आ जाएगा इसमें। ये भी किसमें आ जाएगा, यण संधि की तरह बना है ये भी, जो जैसे वो बताया था साध्वी वाला, उसी प्रकार से इसमें ऊ के बाद यदि भिनस्वर है तो ऊ का ए बन गया, ठीक है ना, सॉरी ऊ के बाद भिनस्वर है तो ऊ का वह बन गया। और औ की मात्रा किस लिए होगी, यदि प्रत्यय जुड़ेगा तो वहाँ क्या होगा, परिवर्तन तो होगा ही। गुरु प्लस औ ये भी नहीं है, गौर प्लस वह ये भी नहीं है। आगे देखो, योगीश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद क्या है, सम्यक का मतलब पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा इसका, योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस स्वर, और योगिन प्लस ईश्वर। इसने सम्यक पूछा है सही रूप से, यदि सही रूप से करेंगे तो योगिन प्लस ईश्वर हो जाएगा इसका, योगिन, क्योंकि संस्कृत से उठाया गया है, और संस्कृत में नियम होते हैं कुछ, एक जो शब्द होते हैं उनमें न, और जैसे न है या फिर स है, जैसे ऊर्जस था, यहाँ बरकरार रहते हैं शब्द। यदि हिंदी में करेंगे, हिंदी में यदि करेंगे तो हो सकता है कई बार इसको मतलब एक बार आया था, एक कहाँ कौन सा पेपर था, उसमें योगी प्लस ईश्वर को सही ठहरा दिया गया था, योगी बड़ी मात्रा और ईश्वर में बड़ी, ठीक है ना। तो इसका सही करेंगे तो योगिन प्लस ईश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हिंदी की कै ध्वनि की व्याकरण की दृष्टि में है, हिंदी की कै ध्वनि यानी कि कै क्या है, अलप्राण, अलप्राण है, यानी कि बोलते समय कम फोर्स लगता है। स घोष, लेकिन घोष नहीं है, गलत है। महाप्राण तो नहीं है ही नहीं। अलप्राण, अलप्राण है, और अघोष भी है, तो ये सही हो जाएगा इसका। सघोष के बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं, बताने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। तो ये क्या है, और वर्ण का जो चैप्टर करवा रखे है उसमें पूरी तरह से करवा रखे हैं, जिस साथी ने नहीं देखा है वो चैप्टर देख ली जाके। आगे देखो, यज्ञशाला में उपयुक्त समास का चयन कीजिए। यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा इसका यज्ञ के लिए शाला, शाला का मतलब जगह या स्थान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समास, द्वितीया भी नहीं है, तृतीया भी नहीं है, षष्ठी भी नहीं है, चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी,
तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। इसका सही अर्थ बताइए लोकोक्ति का। तो महंगाई के आगे की व्यवस्था नहीं है, नून तेल लकड़ी के बिना संसार अधूरा है, ये वैसे ही दे दिया। आवश्यक वस्तुओं से ही प्रेम, बिल्कुल नहीं। गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना, ये हो जाएगा इसमें, यानी कि भूल गए राग रंग, गृहस्थी के चक्कर में फंसने के बाद सभी चीज़ें छूट जाती हैं, सिर्फ वही याद रहती हैं। तो क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द क्या है? रहित पूछा इसने, तो सुरेश, सुरेश में उपसर्ग नहीं है भाई। सुरेश अपने आप में क्या है, ये मूल शब्द है, इसमें कोई भी मतलब उपसर्ग नहीं है। और सुरेश में संधि क्या बनेगी, गुण संधि बन जाएगी, सुर प्लस ईस। सुयोग, सु उपसर्ग है इसमें और योग मूल शब्द है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है और यण संधि बनेगी इसकी। विदेश में वि उपसर्ग है और देश क्या है, मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, एक सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, अशुद्ध विकल्प को चुनिए। आर्ष अनार्ष, ये विलोम शब्द दे रखे हैं इसने। आर्ष मतलब होता है ऋषियों द्वारा रचित या बनाया हुआ। अनार्ष सही है इसका। उद्धत, समुद्धत, उद्धत का समुद्धत तो नहीं होता भाई, उद्धत का तो विनीत होता है, विनीत, ठीक है ना, विनीत हो जाएगा। और उद्धत क्या होता है, उद्धत होता है उदंड, अखड़ स्वभाव का, जिद्दी। और विनीत क्या होता है, ये कहिए कि विनम्रशील स्वभाव वाला, झुका हुआ व्यक्ति, ये होते हैं। उन्मिलन, निमिलन, ये भी सही है। उन्मिलन का मतलब होता है आंखें खुली हुई और निमिलन का मतलब बंद। अर्पण क्या होता है, देना, ठीक है ना। और ग्रहण क्या होता है, लेना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्या पूछ रहा है हमसे, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब अरबी भाषा का शब्द है। किसका है, अरबी, यानी कि विदेशी भाषा का शब्द रहेगा ये। बंदूक एक उपयोगी खालिस्तान है, रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो बंदूक एक उपयोगी खालिस्तान, उपयोगी मतलब क्या होता है, बंदूक क्या है, जब वो पढ़े होंगे आपने विनार्थक शब्द, समश्रुति विनार्थक शब्द, तो ये क्या है, अस्त्र, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। अस्त्र क्या होता है, जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे भाला होता है, ठीक है ना, तो वो अस्त्र हो जाएगा। शस्त्र क्या है, शस्त्र जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको बोलते हैं शस्त्र। तो बंदूक को हाथ में पकड़ चलाते हैं, न कि फेंक कर मारते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा ये। रक्षक, औजार, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, किस शब्द में क्रमधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ? तो किस में नहीं हुआ, देखो भाई, कदाचार, कुत्सित है जो, आचार, कुत्सित का मतलब बुरा और आचार व्यवहार, इसमें तो हुआ है। जवामर्द, जवान है जो मर्द, इसमें विशेष विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ भी उपमेय, उपमेय का बोध हो गया, उपमा उपमेय का। कर्तव्य, कर्तव्य, इसमें नहीं है, इसमें द्वंद्व समास हो गया, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक है ना, इसमें द्वंद्व समास हो गया है। ये या, यह के को आ की मात्रा कहाँ से आ गई, आ की मात्रा आ गई, ये जो ए है ना, ये वाला देखो ए, इसकी संधि की, तो ये क्या आ गया, इस ए, ये ए जो है ये में आ गया और इसको दीर्घ बना दिया, तो ये है द्वंद्व समास। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग क्या होगा? तो नेत्री, नेताइन गलत है, नेत्री ये वैसे तो घुमा फिरा रखा है इसने, नेता हो जाएगा इसका पुल्लिंग, क्या हो जाएगा, नेता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अभिनेता दे रखा है, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेत्री, क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, ये वाली, नेत्री के आगे अभी और जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? विसर्ग संधि का ये बहुत पूछते हैं भाई, बहुत हर बार पूछा जाता है ये। नभोमंडल, नभः प्लस मंडल, इसमें तो हुआ है।
शिरोभाग, शिरः है प्लस भाग, यहाँ भी हुआ है। अक्षुद्ध हो तेजन, तो अक्षुद्ध प्लस उत्तेजन, ये गुण संधि है यहाँ पे, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ। क्षुद्ध प्लस उत्तेजन, देखो ये क्या है, जब ए आ के बाद यदि ऊ हो तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी, तो क्षुद्ध, और ये देखो ये बन गई ओ की मात्रा, शुद्ध हो तेजन, यहाँ गुण संधि है न कि विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्या है, सर्वतोमुखी, सर्वतः है प्लस मुखी, यहाँ भी विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए जो सही नहीं है। व्यवसायिक गलत है भाई ये, आगे देखते हैं। कार्मिक ये भी सही है। सांघातिक सही है। षाण्मासिक ये भी सही है, षण प्लस षण मास और एक प्रत्यय लग गया, तो ये व्यवसायिक नहीं होता, ये व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक। यहाँ ये को, इस ये को आ की मात्रा जुड़ जाएगी तब ये सही होगा, ये अब ये बन गया व्यावसायिक, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या 1 सही हो जाएगा इसका। आगे फिर ये गद्यांश आ गया, ये तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी फिर करेंगे तो ये थी आज की क्लास। हरियाणा जी के उस समय आती नहीं थी, ठीक है ना, तो ये करवाते रहेंगे बीच बीच में एक आध पेपर, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने साथियों को जोड़िए, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।